तो आप सबका स्वागत है करियर शाला में और मैं स्वाति बत्रा आपके पास लेकर आ गई हूँ नई वैकेंसी। जब हम बात करते हैं नई वैकेंसी की तो यहाँ पे आपको पता है कि अच्छे से हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम सारा की सारी जॉब का प्रोसेस डिस्कस करेंगे, कैसे जॉब लग सकती है, कहाँ से तैयारी करें, फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, उन सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक चीज याद रखिए, जब आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं आपको उसके लिए 100% डिटर्मिन्ड होना पड़ेगा, तभी जाके वो जॉब लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज की। यहाँ पे वैकेंसी जो नल ने निकाली है वो वैकेंसी कब की है? वो वैकेंसी है अपने पास इस टाइम टेक्नीशियन की, जो कि है बैंगलोर की। अगर आप बात करें बैंगलोर की तो ये वैकेंसी बैंगलोर में जाके आपको मतलब जाना पड़ेगा, पेपर देने के लिए भी वहीं जाना पड़ेगा, वैकेंसी जॉब भी वहीं की है। लेकिन इसके साथ एक फायदा है कि यहाँ पे HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी इसका पार्ट है, मतलब ये दोनों आपस में मिलके काम करते हैं। तो आप चाहे तो अपना ट्रांसफर उसमें ले सकते हैं, अदरवाइज नल का सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है, दैट इज बेसिकली इन बैंगलुरु। ठीक है, तो आपको वहां जाकर ही जॉब करनी पड़ेगी। इफ यू आर विलिंग फॉर द जॉब, प्लीज सी द कंप्लीट वीडियो एंड यू विल गेट द कंप्लीट आइडिया अबाउट व्हाट द जॉब इज। स्टार्टिंग डेट इसकी 6 से होने वाली है, 6 से हो चुकी है, 10 जुलाई तक इसका एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो टेक्नीशियन 1 की जॉब है। टेक्नीशियन 1 की अगर मैं जॉब की बात करूं तो यू विल गेट अ ग्रेट, मतलब इसका जो नल की जो बात करें ना, नेल की जो प्रोफेशनल लाइफ है वो थोड़ी सी गुड वन है, मतलब अच्छी क्वालिटी की है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रेशर है, टाइम ओवर टाइम वगैरह वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप किसी जगह से शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो ये मौका बहुत अच्छा है। तो अगर बात करें यहाँ पे टेक्नीशियन की वैकेंसीज निकली हुई है। टेक्नीशियन की वैकेंसीज यूआर यानी कि अनरिजर्व के लिए 30 है, ओबीसी के लिए 27 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 08 है, 15 SC के लिए और ST के लिए 06 है। आउट ऑफ द ESM के लिए तो 8 वैकेंसीज है, स्पोर्ट्स के लिए 4 है, पीडब्ल्यूडी के लिए 6 है, इंक्लूडिंग 3 बैकलॉग वैकेंसीज। तो ये सब इंक्लूड करके आपके पास ये वैकेंसीज आई हुई हैं। इनके जो पे स्केल की बात करें तो पे स्केल आपको लेवल 2 का दिया जाएगा अगर आप बैंगलोर में रहते हैं तो। टोटल इमोल्यूमेंट्स की अगर अप्रोक्सीमेटली बात करें तो आपको 38,500 बोल रहे हैं। ये 45,000 तक सब कुछ मिला मिलू के 45,000 अबव ही पड़ेगा। 45 भी हो सकता है, 46 भी हो सकता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हैं, अमेंडमेंट्स आ रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप 28 ईयर्स के हैं तो आप जाके वहां पे शिफ्ट कर सकते हैं इजिली। ठीक है, तो उनके लिए अच्छा है जो बेसिकली सिंगल है, तो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि वहां जाके शिफ्ट करना, सेटलमेंट करना थोड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इमोल्यूमेंट्स वगैरह मिला के पे लेवल और एज ऑन डेट एज एप्लीकेबल टू द इंडिकेटेड पे लेवल इंक्लूडिंग DA HRA TA एप्लीकेबल टू बेंगलुरु इज अ क्लास 10 सिटी। सो बेसिकली सब उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा, तो उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले बात कर देते हैं डिटेल्स ऑफ द पोस्ट के बारे में। वो पोस्ट में जो वैकेंसी है टेक्नीशियन 1 की, ये फिटर की वैकेंसी है। 10th स्टैंडर्ड का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, SSC और इक्विवेलेंट आपके पास साइंस सब्जेक्ट्स होने जरूरी है। अगर आपके पास 55% मार्क्स है तो कॉमन सेंस है कि 10th में तो सबके पास साइंस होती है। ठीक है, साइंस एक मेन सब्जेक्ट है 10th का। साइंस, मैथ्स, SST, इंग्लिश और हिंदी, ये बेसिकली मेन सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो अगर आपके पास ये 10th के सर्टिफिकेट है और उसमें 55% से ऊपर मार्क्स है और एक ITI का सर्टिफिकेट है, देखिए 3 क्वालिफिकेशन इन्होंने दी हुई है, उन 3 क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको करना। पहला 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट है, 55% मार्क्स है, ये तीनों के लिए है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये तीनों के लिए है। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी आपको 55%, यहाँ पे भी 55%, 55% इज मैंडेटरी। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस है, या तो आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए और नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट बाय फिटर, वो होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपके पास 2 इयर्स फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए अप्रेंटाइज का, कहीं भी ट्रेनिंग का। अप्रेंटाइज का मैंने बहुत बार बच्चों को बोला है कि आप अप्रेंटाइज के लिए अप्लाई कर दीजिए। कुछ बच्चे जो फ्री है वो अप्लाई कर सकते हैं, अगर उनके पास है सर्टिफिकेट 2 साल के फुल टाइम एक्सपीरियंस का, देन यू कैन गो फॉर दिस। ठीक है, उसके बाद 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए फिटर ट्रेड में, इन मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। आप प्राइवेट में भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है, तो स्टेट यूटी कहीं भी है आप, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी रिक्वायरमेंट अगर आपकी पूरी हो रही है ना, तो बेसिकली आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये सिर्फ एक ट्रेड के लिए है, ऐसे बहुत सारे हैं, अभी बात करते हैं इनके बारे में। तो ये फिटर की थी, फिटर की आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है वेल्डर। वेल्डर के लिए आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट, सब कुछ सेम है, सिर्फ आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट वेल्डर का होना चाहिए। उसके बाद टर्नर की बात करते हैं तो टर्नर का होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल का होना चाहिए। अगर आपके पास इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और मैकेनिस्ट का होना चाहिए, अगर वो है तो आप वहां पे कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस का होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की भी वैकेंसी है, मैकेनिकल की वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी है।
तो ये सारी की सारी वैकेंसीज हैं। इसके बाद ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी है, ठीक है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है आपके पास यहाँ पे। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की वैकेंसी है। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। तो ये वैकेंसीज आपके पास हैं पड़ी। अगर आपके पास है मोटर मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक के साथ इलेक्ट्रोप्लेटर है। उसके बाद आपके पास जो वैकेंसी है पेंटर की है, ठीक है। शीट मेटल की है, तो वो आप वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाउस कीपर की है। तो काफी सारी वैकेंसीज हैं। हॉस्पिटैलिटी असिस्टेंट है, एक्सरे टेक्नीशियन है। उसके बाद फिजियोथेरेपी की है, क्लिनिकल मेडिकल लैब टेक्नीशियन की है। तो ये सब वैकेंसीज का टोटल आपको डाटा दिया हुआ है। अगर आप किसी के लिए भी एलिजिबल है तो आप इसके लिए जाकर कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन पे। तो देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन में आपके पास दो स्टेजेस हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। यहाँ पे उल्टा होगा, स्किल टेस्ट पहले होगा, यानी कि आपका जो ट्रेड टेस्ट है वो पहले लिया जाएगा। कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उस बाय द ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड स्क्रीनिंग कमिटी विल बी कॉल्ड फॉर ट्रेड टेस्ट एंड द स्क्रीनिंग कमिटी विल अडॉप्ट इट्स ओन क्राइटेरिया। वो उनकी क्राइटेरिया की प्रॉब्लम है कि वो कैसे करेंगे, तो वो वहां पे आपको देना पड़ेगा। इंडिविजुअली विल क्वालिफाई ट्रेड टेस्ट विल बी इनवाइटेड फॉर सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज के लिए सिर्फ ट्रेड टेस्ट के बाद ही आपको लिया जाएगा। उसके बाद भी आपके पेपर होंगे, 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। जो पेपर 2 एंड 3 है वो इवैल्यूएटेड होंगे जब आपका पेपर 1 में मिनिमम मार्क्स होंगे। पेपर 1 बिल्कुल मिनिमम मार्क्स चाहिए आपको। अगर आप वहां क्वालिफाई कर जाएंगे 30% में होंगे तो भी आपका हो जाएगा। द फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पेपर 2 एंड पेपर 3। मतलब पेपर 1 में आपको मिनिमम मार्क्स देने हैं, उसका आपका कोई फाइनल कट ऑफ में कोई लेना देना नहीं है। आप 30-35 मार्क्स भी ले लेंगे ना, 35 मार्क्स बहुत, तो उस अकॉर्डिंग अगर आप पेपर कर देंगे तो भी आपका वो क्लियर हो जाएगा। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास आ गया। चलिए, तो अब ये पेपर कैसे होगा। स्टेज 1 का तो आपको पता लग गया, ट्रेड टेस्ट होगा, आपको बुलाया जाएगा और दोनों अलग होंगे। स्टेज 1 स्टेज 2 अलग होंगे, पहले ही बता दूं। तो अलग अलग डेट पे होने वाले हैं। स्टेज 1 के बाद आपके पास स्टेज 2 आएगा। स्टेज 2 के अंदर 150 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि आपके पास स्टैंडर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन जो होगा एसएससी होगा और आईटीआई होगा। आईटीआई यानी कि 12th स्टैंडर्ड जो भी आपका बेसिक होगा वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन आपको दिया हुआ है। पेपर 1 होगा मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट एक्सेट्रा जैसे क्वेश्चंस होंगे। 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर दिस पेपर बिकॉज आपको मिनिमम क्वालिफाई करना है 50 क्वेश्चंस, ओके। 30 मिनट्स के लिए होगा। 25 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, 25 इंग्लिश के क्वेश्चन। इसकी अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो मैं पहले बता दूं, मेंटल एबिलिटी के टेस्ट के लिए आपको रीजनिंग स्टडी करनी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक बेसिक बहुत बेसिक आपको स्टडी करना है। आपको ज्यादा कोई हायर लेवल पे नहीं जाना है। आप कोई भी बेसिक फाउंडेशन बैच उठा सकते हैं, वो पढ़ लीजिए, बहुत है। कोई एक्स्ट्रा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आराम से क्लियर हो जाएगा। अगर आपका थोड़ा बहुत हाथ है तो, अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता देन इट इज अ प्रॉब्लम, देन यू हैव टू वर्क हार्ड। जर्नल अवेयरनेस की बात करें तो जर्नल अवेयरनेस में नेगेटिव मार्किंग है, 1 नेगेटिव मार्क फॉर ईच क्वेश्चन है। 75 मार्क्स के क्वेश्चन है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बेसिक है, आपको अगर करना है तो आप लेक्चर्स कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, वो आपको फाउंडेशन बैच करा रहे हैं, वहां से कर सकते हैं। नहीं तो मेरी तरफ से रानी मैम, निमिषा मैम ये अच्छा करा रहे हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए आप कोई भी अड्डा 24/7 को फॉलो कर सकते हैं। थोड़ी बेसिक, ज्यादा नीचे तक नहीं आएगा, बहुत डिटेल्ड पेपर कोई नहीं होने वाला है। लेकिन एक चीज, पेपर 3 आपका बहुत डिटेल्ड होने वाला है। जो भी आपका सब्जेक्ट है, कंसर्न सब्जेक्ट, उसका होगा 153 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर आपको दिए जाएंगे, 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो ये याद रखिए, ठीक है। ओएमआर बेस्ड होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, ओएमआर भी हो सकता है। मोस्टली सीबीटी होता है बैंगलोर के अंदर, तो वो होगा। वेबसाइट एज वेल एज थ्रू आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। आपको इनकी वेबसाइट पे जाकर बार बार चेक करना पड़ता है। कोई भी पेपर आप सीएसआईआर का भर रहे हैं तो आपको बार बार चेक करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन कंप्लीट भरना है। जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब सारा सारा चीज आपको बताई हुई है कि आपका जो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आप पेपर भरेंगे, आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके नेशनल होने चाहिए, स्टेट वाले नहीं चलेंगे। तो आप सर्टिफिकेट्स वगैरह प्लीज ध्यान से भरिएगा, ठीक है। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, तो उसी फॉर्मेट में ही आपका पेपर होने वाला है। जो पेपर स्टेज 2 है वो एक ही दिन के अंदर होगी। बाकी सब जो आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 है वो अलग अलग दिन होगा। स्टेज 2 के सारे तीनों पेपर्स एक ही टाइम पे होंगे, ठीक है। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट मस्ट सबमिट सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर आप एक से ज्यादा पोस्टों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेपरेट, अगर आप 2 पोस्टों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2 आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने पड़ेंगे। इनकम्प्लीट नहीं होने चाहिए। एंड ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, पेपर देने तो जाना ही है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, 28 फॉर यूआर है। बाकी जितने भी रिलैक्सेशन है वो आप सबको दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू SC ST इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, सब आपको दिया जाएगा।
ये आपकी एज रिलैक्सेशन आ जाती है, एवरी बेनिफिट इज गिवन हियर, तो आप ये देख सकते हैं बेनिफिट्स अंदर काउंसिल सर्विस, अगर आप इस सर्विस में आते हैं तो आपको क्या मिलेगा वो बताना चाहिए। डीएनएस अलाउंस हो गई, एचआरए हो गया, टी हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सब आपको एलिजिबल है। आपकी फर्स्ट डे से ही बिल्कुल सेंटर की सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इवन मेरे हिसाब से अकोमोडेशन भी शायद ये लोग देंगे। तो अगर आपके पास सब कुछ आ रहा है, दैट मीन्स इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू शिफ्ट, एंड आप वहां जाके आराम से सेटल हो सकते हैं, एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी और जगह पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो वहां से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इनको बहुत जरूरी है, आपको वो लेके इनको सबमिट करना पड़ेगा, तभी आप पेपर दे सकेंगे, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू गिव द पेपर, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशंस आर ओपन। लास्ट डेट इनकी 7th of July है, तो 7th of July से पहले पहले जाके आप अप्लाई कर दीजिए। और एप्लीकेशन फी 500 है फॉर ऑल द पीपल, ऑल द जर्नल पीपल, और बाकी SC ST PWD और वुमेन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है अगर आप अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। आपके पास सारी की सारी चीजें हार्ड कॉपी में भी होनी चाहिए, प्लीज प्रिंट आउट निकाल लीजिए, वो आगे काम आता है बहुत, तो प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद चेकलिस्ट, ये डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होने चाहिए, अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम आने वाली, ठीक है। सो दीज डॉक्यूमेंट शुड बी करेक्ट, अगर करेक्ट नहीं है तो आप करवा लीजिए, ठीक है। ये सारे के सारे आपको डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, यू कैन जस्ट सी दैट, ये है आपकी करेक्ट डॉक्यूमेंट्स वाली पार्ट, ये सारे के सारे आपको डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप पहले ही तैयार रखिए, उससे पहले कि आपको कोई कुछ कहे आप डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पहले ही चेक हो जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी आपको। अब आ जाते हैं, बस इतनी सी इंफॉर्मेशन थी। प्रोबेबल रिजेक्शन क्राइटेरिया दिया हुआ है, इससे ज्यादा फॉर्म मत भरिएगा, कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट गलत नहीं होना चाहिए, कुछ भी गलत अगर मिला तो दे विल डेफिनेटली गेट यू आउट ऑफ इट, ठीक है। और उसके बाद आपके पास एनेक्स्चर्स दिए हुए हैं, जो भी जिसका रिक्वायरमेंट है वो फिल करके साइन करवा के फिल ऑन कर सकता है। सो ये बेसिकली वैकेंसी जो निकली हुई है ये टेक्नीशियंस के लिए है, पर इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, इसीलिए मैंने इसकी वीडियो बनाई है, क्योंकि आप जब इसके लिए अप्लाई करेंगे तो इसके साथ फैसिलिटीज अच्छी खासी आएंगी। शुरुआत के लिए ये वैकेंसी बहुत अच्छी है, बाद में आप जगह जगह अलग अलग जगह शिफ्ट कर सकते हैं। शुरुआत के लिए प्लीज किसी भी मौके को छोड़िएगा मत, ठीक है। धन्यवाद।